नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास एक लेटर आया हुआ है और वो लेटर मैं पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और ये लेटर मैं आपको भी पढ़कर सुनाती हूँ। इसका क्या जवाब दूँ, किस तरह से जवाब दूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पत्र आप लोगों के लिए भी, लेकिन इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे और अच्छा होगा कि आप उस पत्र का जवाब दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए कि आंदोलन भी हो रहा है, सपोर्ट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं आ पा रहे, क्या हो रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका घर गृहस्थी का समस्या, ये सारा कुछ इस पत्र में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ये लिखा है ओम प्रकाश पासवान और पिता का नाम है दिलीप पासवान। पता है मजलसपुर, जिला उत्तर दिनाजपुर, राज्य वेस्ट बंगाल का है। थाना गोवाल पीरकर या पीरवर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है। अब वो ये लिखता है, मैं भी आप लोगों जैसा ही विद्यार्थी हूँ और मैंने एसएससी जीडी का भी सभी परीक्षाएं पास कर लिया था, सिर्फ मेरिट से बाहर हो गया था। मैं उन सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी दिल्ली में हड़ताल पर बैठे हैं, या आंदोलन यूँ कहिए, उन्होंने हड़ताल लिखा है, आंदोलन पर बैठे हैं, उन सभी की आशा मैडम का साथ था कि हमारी आवाज़ सरकार तक आशा मैडम पहुंचा सके, यानी मैं। और जितने भी मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी। मेरा पूरा कोशिश है कि सरकार तक आपका आवाज़ और ज़ोर से पहुंचाओ, चाहे आप चाहो और ना चाहो। एसएससी जीडी स्टूडेंट 2018 को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं पढ़ती हूँ, कहाँ रेडी में, हाँ। और जितने भी विद्यार्थी जो इस ए भी लिखा है, और जितने भी विद्यार्थी किसी की बातों पर मत आइए। मैं दिल्ली तो नहीं आ सकता हूँ, थोड़ा गड़बड़ है अक्षरों का, जरा मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं दिल्ली तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सॉरी, मेरी नौकरी नहीं हुई है। अच्छा, कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ दिया है। दैट्स वेरी बैड। जिसके पास नौकरी नहीं है, पत्नी छोड़ देना सबसे बड़ा गलत बात है। जब किसी की शादी भी होती है ना, तो वो 7 फेरे लेते समय 7 बंधनों में बन जाता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, जो भी हो। दुख के समय, दुख की घड़ी हर इंसान के ऊपर आता है, लेकिन जो साथ देता है दुख के समय, वो इंसान हमेशा सच्चा दोस्त कहलाया जाता है। ये आप अनुभव कर लीजिए। लेकिन इस स्टूडेंट के साथ उनका पत्नी छोड़ देना इस समय जब नौकरी नहीं है, तो आप सोच सकते हो क्या क्या किस मनोबल से वो इंसान गुजर रहा होगा और क्या स्थिति है उसका घर का। और मैं आगे पढ़ देती हूँ आपके लिए। जैसे उनका पत्नी भी छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है, ओके। और मेरा पापा का भी तबीयत
बहुत ख़राब है। 2 महीने से मैं भागलपुर बिहार डॉक्टर मनोज चौधरी के साथ उनका पापा का इलाज हो रहा है और इसी कारण वो लेके आना कुछ उनको हाथ का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो हाथ का मूवमेंट्स नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं उठा सकते हैं, बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है। उसके वजह से जब मैंने उनको कॉल करके पूछा तो सारा कुछ वो रो दिया स्टूडेंट। तो आप लोग लगे रहे, सरकार हमारी बात हमें सुनेगी, जरूर सुनेगी। मैं ओम प्रकाश पासवान। अब आप सुन लीजिए कि एक स्टेट से दूसरा जगह अपने पिता का इलाज कराने लेके जा रहा है स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस तरह से हाथ पैर मारकर अपना परिवार को चला रहा है, अपना फादर का इलाज करा रहा है। देखो, इस समय पत्नी भी साथ छोड़ दिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको, वो आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता है। तो वो मेरे वीडियोस तो देखता ही है और उस वीडियो के माध्यम से वो हमेशा कमेंट भी करता है, मैं वॉच करती हूँ सारा कुछ। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा सल्यूट करती हूँ कि जो अपना परिवार को भी देख रहा है, अपना बीमार पिता को भी देख रहा है, अपने माँ बाप का सेवा भी कर रहा है, अपना जिम्मेदारी भी उठा रहा है, किसी न किसी तरह हाथ पैर मार के पैसा इकट्ठा करके उनका इलाज भी करा रहा है सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि भी बाकी स्टूडेंट्स लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना, तो वो बंदा एकदम आगे निकल जाता है। आप समझ सकते हो किस हालत से वो गुजर रहा है। इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। आप लोग सब लोग उसका साथ खड़े रहिए, वो आपके साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, हाथ मिलाकर खड़े रहिए, कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, ताकि एक दूसरे का दुख सुख बांट सको, दर्द बांट सको। और अपना जॉइनिंग की तरफ भी ध्यान दीजिए। वो उसका पूरा नज़र जॉइनिंग के ऊपर है, लेकिन जिम्मेदारी भी है क्योंकि कोई और है नहीं उसके परिवार में, तो सारा कुछ उनको निभाना है। और मैं माननीय गृह मंत्री से यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप देख सकते हो कि देश का नौजवान पीढ़ी किस तरह से अपना जिम्मेदारी, अपना परिवार का जिम्मेदारी उठा रहा है। आ नहीं सक रहा है लेकिन सपोर्ट पूरा कर रहा है, अपने पिता का इलाज भी करा रहे, हाथ पैर मारकर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पैसे इकट्ठा करके अपना पिताजी का भी इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो, 2018 के बैच के स्टूडेंट्स जो रिटन टेस्ट पास है, फिजिकल फिट, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स जो रिस्पॉन्सिबल उठाने के लिए तैयार है, उनको ज्वाइनिंग ज़रूर दीजिए। और मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात कहूँगी कि आप कभी भी किसी के बातों पे मत आइए, भटक मत जाइए, क्योंकि एक बार आप भटक जाओगे ना, दोबारा उस कड़ी को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ और सिर्फ माननीय गृह मंत्री ही कर सकते हैं और कोई नहीं। हाँ, आपके पास सोर्सेस रहेगा कि जाके मिलने का, सबको बातचीत करना, वो बात अलग है, लेकिन आपका निशाना सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री होना चाहिए। फोकस ओनली ऑन गृह मंत्री, हमारा माननीय गृह मंत्री जी। मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो सारे टेस्ट पास किए हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द दिया जाए ताकि वो देश का रक्षा करें और हम सब सुरक्षित अपने घरों में, अपने देश के अंदर और या देश के बाहर शान से हम सर उठा के चल सकते हैं कि हमारे पीछे हमारा फौजी भाई बहन लोग खड़े हैं, हमारा देश का, हमारा घर का
रक्षा करने के लिए। और सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप जुड़ना चाहिए तो ज़रूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप भी है और ट्विटर ग्रुप भी है। जो जुड़ना चाहेंगे उससे जुड़ जाइए, और कोई भी न्यूज़ हो तो ज़रूर न्यूज़ 5 भारत को कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।